गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज आपको आ रही होगी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? सभी बच्चे कमेंट करें। सुरेंद्र, नितिन कुमार, मोनिका बंसोडे, अजीत कुमार, मोनिका, अनुराग प्रियदर्शन, नितिन कुमार, प्रीति मिश्रा, अनुज पाल, अजीत कुमार, सतीश कुमार, खलीकुज्जमा, काजल, अंशु, आकाश गुप्ता, विनीता गुप्ता, जय श्री श्याम बेटा, रावण, गुलशन, दीपिका कुंदू, स्मृति प्रभा, अपना बलिदान भारत माता के नाम, विनीता गुप्ता। दिस सिंबल डिनोट्स, टेल मी इन कमेंट बॉक्स। वॉइस स्लो है क्योंकि मैं वॉइस स्लो ही बोल रहा हूं बेटा। गुड मॉर्निंग, साउंड इज क्लियर। कौशल, खलीकुज्जमा, रावण, दानिश, चिंकू, कौशल, दानिश, जय दीक्षित, शिव प्रसाद, ब्रेव, ईगो, एटीट्यूड, स्मार्ट, ऑनेस्ट, एनर्जेटिक भी तो, जो थके ना बिल्कुल। तो आज हम करने वाले हैं बेटा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लेक्चर सेकंड। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये लेक्चर सेकंड है इनका। क्या है ये? लेक्चर सेकंड है। तो बात याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे कि आज हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और उसमें पहली नदी जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा रिवर, इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। पहली बात, 1312 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक, एमपी। मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में है। इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में है।
फ्लोटिंग रीजन ऑफ दिस river is in गुजरात MP and महाराष्ट्र। महानदी पढ़ा दी बेटा मैंने, स्वाति। थैंक यू सो मच प्रिंसी, द प्रिंसेस। बेटा आपसे सवाल ये जो मैं बता दूं, ये तो मान लो कि पूछे जाने वाले सवाल हैं ही, लेकिन कई बार इसमें एक छुपे हुए सवाल भी होते हैं जो आपको अलग अलग प्रकृति का मैसेज देते हैं। जैसे अगर आपसे कह दे, अगर अपवाह का मतलब है बहती है, ये बहती है, कहां कहां होके बहती बहती है, तो प्यारे दोस्त यहां पर अगर आपसे कह दे कि इसका सबसे ज्यादा किस राज्य में होकर बह रही है। स्टैटिक जीके वाला बैच आपका 3020 तक फायदा देगा। आप उस कॉपी को बंद करके रख देना और लेमिनेशन करवा देना, अपने बेटे को दे देना, बेटे के बेटे को दे देना, बेटे के बेटे को दे देना, बेटे के बेटे के बेटे को दे देना, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे को भी दे देना। तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक जो स्टैटिक जीके का बैच मैंने करवाया है वो बैच फायदा करेगा। वो बैच कब तक फायदा करेगा? 7 पीढ़ियों तक फायदा करेगा। इतना जबरदस्त करवाया मैंने वो बैच, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। एमपी में लगभग इसका 87% ऑफ एरिया है। एमपी में इसका लगभग 87% ऑफ एरिया है। यह नदी बेहड़ा घाट से बहते हुए दूधधारा, कपिलधारा, दुग्धधारा, कपिलधारा जल प्रपात का निर्माण करती है। जल प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा रिवर flowing through बेहड़ा घाट and form कपिलधारा एंड दुग्धधारा जलप्रपात। दुग्धधारा वाटरफॉल, कपिलधारा और दुग्धधारा वाटरफॉल का निर्माण करती है। अच्छा, कपिलधारा को ही हम धुआंधार कहते हैं। कहीं आप भूल में पड़ जाओ कि धुआंधार जलप्रपात कौन सा है तो कंफ्यूज मत हो जाना प्यारे बच्चे, धुआंधार भी आपका कपिलधारा ही है। धुआंधार जो जलप्रपात है वही आपका कपिलधारा है। दादा के दादा का, पापा का, बाबा का, नाना का, नानी का, सबका बदला लेगा मेरा बेटा अब है। स्टैटिक जीके कुमारी सरिता यादव,
बेटा इस समय स्टैटिक जीके का जो बैच है वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। मुझे लगता है अगर इस समय आप उसे परचेज करोगे तो वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है कि 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बात हो जाती है। अगर आप स्टैटिक जीके का बैच लोगे तो वो अभी 118 रुपए में मिल जाएगा, मात्र आपको, मात्र 118 रुपए में। लेकिन उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता देखोगे ना, जो स्टैटिक जीके मैंने करवाया है उससे आप कोई भी एग्जाम दे देना, दुनिया का कोई भी एग्जाम, मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी एग्जाम देने चले जाना, स्टैटिक जीके उसके बाहर किसी भी भारतवर्ष की किताब में नहीं है। अभी मुश्किल से 20-25 क्लासेस के आसपास बचा हुआ है, उसमें 6 महीने की आपको 8 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। रात को 8 बजे क्लास होती है, लेकिन आपको इस समय वो रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, क्योंकि लगभग 4-4.5 महीने से उसमें पढ़ा रहा हूं। एनटीपीसी में जो करवाया है वो केवल एनटीपीसी में काम आएगा। लेकिन आपके पास अगर समय है और आप स्टैटिक जीके को और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो नीचे की तरफ जब आ जाओगे, नहीं कनक, दूसरी स्लाइड है बेटा, स्टैटिक जीके जब आप सर्च करोगे तो अग्नि बैच के नाम से मेरा फोटो लगा हुआ है, वो मिल जाएगा, मात्र 118 रुपए में मिल जाएगा। और विश्वास करना, आप डेमो लेके देख लेना, आपको बेसिक से बेसिक जानकारी उसमें बताई गई है। टोटल वीडियो आप लगा लो 4 महीने के आसपास क्लास हो चुकी हैं। अभी तो ऑफ चल रहा है थोड़ा सा, इसलिए उसकी फीस कम है। अगर आप उस बैच को परचेज करते हो तो आप उसकी रिकॉर्डेड क्लास एक दिन में 4-4 देख लोगे। नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, वो 2 महीने के बाद डिसेबल हो जाएगा बैच। 2 महीने के बाद नहीं, 1 महीने के बाद डिसेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद वो बैच बिकेगा नहीं। नेक्स्ट ईयर की तो बात ही छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर तो होगा ही नहीं, और 1 महीने के बाद वो बैच डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। क्योंकि डिसेबल का मतलब यह है कि वैसा बैच आपको दोबारा मिलेगा नहीं। अगर आप उस बैच को लेना चाहते हो तो विश्वास करो, ले लीजिए। आपके एनटीपीसी, दरोगा, किसी भी स्टेट का, पीसीएस का, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देते हो ना, स्टैटिक जीके जो फैक्ट हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, जीडी, मीडी, एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई, पुलिस, कोई सा भी स्टेट का नया बैच पता नहीं रानी कब आएगा, रानी गौतम पता नहीं दोबारा कब आएगा। तो आप याद रखिएगा, धुआंधार भी इसे कहते हैं। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनी है। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनी है। सरोवर प्रोजेक्ट built on नर्मदा रिवर। बेटा एक बार नया साल तो आने दो, कितना बड़ा ऑफर होगा आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। क्या धोखा हुआ है तुम्हारे साथ में, इतना सस्ता बैच मिलता है हमारे यहाँ, फिर भी आप कहते हो कि लगभग अप्रैल के आसपास इसका पेपर होने की पूरी संभावना है। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया होगा आपका। प्रमुख सहायक नदियां, मेन ट्रिब्यूटरी रिवर। तो बेटा याद रखो, तवा, शक्कर, हिरन, तवा, शक्कर, हिरन, बरनैया, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कई बार पूछ ली हिरन किसकी सहायक नदी है। तवा,
शक्कर, हिरन, बरनैया। ठीक है बेटा, पूरा करवाया तुम्हारे बैच में स्टैटिक जी के, लेकिन जो बैच है बैच के हिसाब से तो करवाऊंगा। ऐसे थोड़ी है कि उसमें वो करवा रहा हूं 6 महीने में कोर्स होगा, 7.5 महीने के आसपास में कोर्स होगा, और तुम्हारा करवाया 1 महीने में, कुछ तो अंतर होगा ना बच्चे। तो बेटा ये याद रखिए, आपके बैच में से कम 50 100 और ज्यादा 1000 2000 बच्चों के पास वो कोर्स होगा। आपके बैच के लगभग बता मान के चल रहा हूं 1000 2000 बच्चों के पास वो कोर्स होगा आपके बैच के। अभी बता देंगे कितने सारे बच्चों के पास है। चलो बेटा ये हो गई। अगली है ताप्ती नदी। ताप्ती रिवर, है ना। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ताप्ती रिवर originated from मुल्ताई फ्रॉम बैतुल एमपी, बैतुल एमपी। ठीक है, बैतुल एमपी। ठीक है, 1 लाख बच्चों का लिमिट है एक बैच का, 1 लाख बच्चे कम से कम होने चाहिए। ताप्ती की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में होकर बहती है। में होकर बहती है। ताप्ती फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र, एमपी एंड गुजरात। फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र, एमपी एंड गुजरात। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है बेटा। वाद्यंत्र और घराना नहीं हुआ है स्टैटिक जीके में, वीडियो डलवा दिए जाएंगे, हो जाएगा, जो रह गया उसको करवा दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है इसका, ये महाराष्ट्र में लगभग 70% बहती है, महाराष्ट्र में 80% से ज्यादा है। ठीक है, काकरापार और उकाई परियोजना व उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में बनी है।
बुइल्ट ऑन ताप्ती रिवर। कांकरापार परियोजना किस पर बनी है? ताप्ती रिवर पर। बर्थडे गिफ्ट दिए थे हम, उसी को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। इसके किनारे सूरत बसा है। इसके किनारे क्या बसा है? फ्लोइंग डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं नोट पॉइंट में लिखवाऊंगा दोनों नदियों की। इसके किनारे सूरत बसा है। सूरत लोकेटेड ऑन ताप्ती रिवर। लिख लिया हो तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। करंट अफेयर के लिए यूट्यूब की क्लास एनएफ है कनक। कहां से हो तुम कनक? जय दीक्षित कह रहे हैं लिख लिए साहब। अब भैया जिनका लाडला है तो उनसे ही पूछ लेना ये वाला सवाल तो। उन अपने लाडले सर से पूछ लियो कितने परसेंटेज हुए हैं, है ना? है ना बेटा? बिजनौर से बहुत बालक हैं हमारे यहाँ। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय जो काए, बोराए कनक सो जो पाए बोराए, है ना? इसकी सहायक नदी। ताप्ती की सहायक नदियां। मेन ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ ताप्ती। ये सवाल आपसे बन जाएगा, पूछ लेगा आपसे, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि पूर्णा राम आश्रय यादव जी, थैंक यू सो मच राम आश्रय जी। कल क्लास नहीं हुई थी, नेक्स्ट संडे होगी। मेरा सिलेबस तो लगभग मान लो 35-40 क्लास के आसपास हो जाएगा। 35-40 क्लास प्रैक्टिस करवानी पड़ रही है ना साथ साथ, इसलिए देर लग रही है, वरना सिलेबस कंप्लीट करवाने में कुछ समय थोड़ी ना लगेगा, वो तो हाल हो जाता है। शाबाश प्रिंसिया, बहुत सुंदर। तो बेटा पूर्णा, पूर्णा ताप्ती की, पूर्णा जोंक, है ना, इसकी सहायक नदी है। पूर्णा जोंक इसकी सहायक नदी है। हरिओम कुशवाहा,
करंट अफेयर दो दो क्लास करो ना हर रोज, दो दो तीन तीन क्लास पिछली वाली, हो जाएगा। तो याद रखिएगा बेटा, है ना। ये हो गई आपकी। एक है आपकी साबरमती नदी। साबरमती नदी 371 किलोमीटर लंबी है। इसकी जो लंबाई है वो 371 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 371 किलोमीटर है। ठीक है, 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है साबरमती की। यह उदयपुर जिले, जयसमंद झील से निकलती है, गुजरात चली जाती है। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम उदयपुर। उदयपुर जिले की जयसमंद झील से होकर निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये एनर्जी महसूस होने वाला है ही। आप जैसे ही ये मुट्ठी बंद करके ऊपर करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार एनर्जी महसूस हो रही है। आपको लगेगा कि शक्ति आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। बहुत सोच समझ के ये वाला एनर्जी का फॉर्मेट मैंने तैयार किया है। आप विश्वास करो, जब भी आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, अगर मुट्ठी बंद करके एक शीशे में घूसा मारो, हो जाएगा। चलो, अगला है बेटा लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी रिवर, यह अजमेर जिले के नाग पर्वत से निकलती है। यह किससे निकलती है? नाग पर्वत। नाग हिल्स ऑफ अजमेर, अरावली का ही है ये भाग। यह एक अंतःस्थलीय नदी है। दिस इज लैंडलॉक्ड रिवर। दिस इज ए लैंडलॉक्ड रिवर। दिस इज ए लैंडलॉक्ड रिवर। यह एक अंतःस्थलीय नदी है। याद रखिएगा, यह कैसी नदी है? एक अंतःस्थलीय नदी है। यह कच्छ के रण में
विलुप्त हो जाती है। रन ऑफ कच्छ। अंतः स्थलीय का मतलब समझिए कि स्थल से निकलती है, स्थल में ही विलुप्त हो गई, ये समुद्र तक नहीं जाती। अगर समुद्र तक जाती तो इसको हम अंतः स्थलीय नदी नहीं कहते। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है, इंटर इस्थेमस रिवर भी इसको कहते हैं कहीं कहीं। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि ऐसी नदी जो कि यहां स्थल से निकले और स्थल में ही जाके समाप्त विलुप्त हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम? अंतः स्थलीय नदी। थैंक यू सो मच कनक, थैंक यू सो मच, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा लव यू। यस, वी आर द अरुण सर आर्मी। हैप्पी बर्थडे पवन बेटा, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। तो बेटा याद रखिए, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? अंतः स्थलीय नदी कहती हैं। अब एक और बात हम क्या बोलते हैं इसको, इसे ही नमक नदी कहते हैं, क्योंकि नमकीन है। लिख लिया हो तो जल्दी से बता दो, ठीक है? पानी की तो कमी है ही, फिर बीच में रेगिस्तान पड़ता है और वहां से वो नदी इधर उधर बह जाती है, ठीक है? माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला से, माही रिवर मध्य प्रदेश के धार जिला के मेहद झील से निकलती है। माही रिवर originated from मेहद लेक, मेहद लेक ऑफ एमपी। तापी और ताप्ती एक ही होती बेटा, अभी नहीं आई बेटा प्रिंसी, और आगे भी नहीं पता आएंगे कि नहीं। मध्य प्रदेश के धार जिले के मेहद झील से निकलती है यह नदी, कर्क रेखा को दो बार काटती है। दिस रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंकर टू टाइम्स। दिस रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंकर टू टाइम्स। कर्क रेखा को दो बार काटती है ये नदी, ये वाली बात आपको याद रखनी है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों?
ठीक है, नोट करके लिख लीजिए एक चीज, नर्मदा व ताप्ती नदियां अन्य के विपरीत दिशा में बहती हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम दिशा में। अदर रिवर, बात समझ रहे हैं? अर्थात ये कहां से कहां पर बहती है? दीज रिवर्स flowing from, it means these rivers flowing from east to west. ईस्ट टू वेस्ट। कितना बैक करवाएंगे नालायक को? हाँ, कनक बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जल्दी कर लो। जल्दी करो बेटा। अन्य क्षेत्रीय नदियां अदर अदर रीजनल रिवर्स। पहला गोवा, मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा कहते हैं, इसके किनारे गोवा की राजधानी पणजी बसी है। गोवा की जीवन रेखा कहते हैं इसको, ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है? वो देखनी पड़ेगी बेटा, मुझे देखनी पड़ेगी, मुझे इसका पता नहीं है उत्तर, गलत नहीं बताऊंगा पर। कर्नाटक में शरावती नदी प्रसिद्ध है। तीसरा
केरल में। पेम्बा, पेरियार और भरत बूझा। पेम्बा, पेरियार, भरत बूझा। पेम्बा, पेरियार, भरत बूझा। बेटा जो पेरियार नदी है इसको केरल की जीवन रेखा कहते हैं। पेरियार जो नदी है इसको केरल की जीवन रेखा कहते हैं। नदियां फिनिश हो चुकी हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती लेकिन एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है बेटा, आप सभी का खूब सारा शुक्रिया, धन्यवाद जो आप इतना प्यार और साथ ही साथ मुझे आशीर्वाद भी देते हो। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अगला टॉपिक करते हैं साथ ही। भारत के प्रमुख जलप्रपात। मेन वाटरफॉल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल होते हैं जो नदियों के ऊपर होते हैं, इनको झरना भी कहते हैं। झरना, झरना भी कहते हैं। जय दीक्षित, वो नदियां इसलिए विपरीत दिशा में बहती हैं। जल्दी करना बेटा। अतुल यादव, कमेंट पर कम फोकस किया करो, थोड़ा लिखने पर ज्यादा फोकस करो, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छे से याद हो जाए करें। कमेंट थोड़े कम किया करो, जो रिलेवेंट कमेंट ना हो उनको बिल्कुल भी मत किया करो प्यारे बच्चे। बेटा सब करवा दूंगा प्रिंस, अभी क्लास मैंने ये थोड़ी थोड़ा कहा कि क्लास खत्म हो गई, अभी तो शुरू भी नहीं हुई ज्योग्राफी। भारत के प्रमुख जलप्रपात, तो यहां पर जैसे आपसे पूछे, पहला जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा, ये आपके शरावती नदी पर है कर्नाटक में। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। एमजी का मतलब है महात्मा गांधी। अरे नहीं ली यूएसए से, यूएसए से टी शर्ट लाऊंगा, इतना पैसा वाला हो गया हूं मैं। बहुत पुरानी है, जब मैं पैसे वाला हुआ करता था तब की टी शर्ट है ये, अब की थोड़ी ना है। दूसरा है बेटा शिव समुद्रम जलप्रपात।
कावेरी नदी, कावेरी नदी पर है और कावेरी नदी कर्नाटक। इसके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, और वो फैक्ट है आपका कि यह आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का। बात करें तो दिस इज द लार्जेस्ट waterfall according to वॉल्यूम। ये इंडिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, किसके अकॉर्डिंग? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां करवाई नहीं है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। अब तक करवा रहा था, कौन सी करवा रहा था सब? वाह भाई वाह। पहले दिन क्लास ली है क्या बेटा? क्यों भाई नालायक? नालायक, अरे नालायक, नालायक बेटा, नालायक। अगला है गोकक जलप्रपात। गोकक, गोकक नदी पर। अरे नालायक सिंह, चौधरी नालायक सिंह। चौथा, धुआंधार जलप्रपात करवा दिया, चूलिया जलप्रपात चंबल पर करा दिया। लिख लो, चलो चूलिया लिख लो, चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी पर है। आइए ना हमारे बिहार में बेटा, आ तो जाए बिहार में, लेकिन डर लगता है कहीं कोई पुल ना टूट जाए। पुल के ऊपर होके नहीं आऊंगा। एयरपोर्ट की टिकट बुक करा दे सीधे, और साइकिल लेके आ जाना, गाड़ी वाड़ी से आऊंगा नहीं। पुल टूटने का बड़ा डर रहता है हमें, तो पुल के ऊपर होके तो नहीं आऊंगा बेटा बिहार। बेकार मर गए तो एक ही आदमी हूं अपने जीवन में, मरना नहीं है मुझे बेटे। पांचवा, हुंडरू जलप्रपात। ये तो हुंडरू तो आज ही बताया था मैंने आपको। सवेरे करंट अफेयर वाली क्लास अगर आप करेंगे, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है बेटा, स्वर्ण रेखा नदी पर। किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। छठवां बेटा, कुंचिकुल जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है। कुंचिकुल वाटरफॉल, कुंचिकुल वाटरफॉल
कूचीकुल जलप्रपात ये आपका कर्नाटक में है, और याद रखिएगा वर्तमान में यह जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है। 383 मीटर ऊंचाई मानी गई है इसकी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात काय होता है? और सर आप लेट आए हैं मुझे लग रहा है, कौशल सिंह जी। श्रीमान श्री श्री 1,08,000 श्री कौशल सिंह जी महाराज, मुझे लगता है महाराज आप लेट आए हैं। ये दास आपका गुलाम, आपका सेवक तब तक जलप्रपात बता चुका था। फिर भी कोई बात नहीं महाराज, आप आए हैं तो मैं महाराज आपकी खिदमत जरूर करूंगा, सेवा जरूर करूंगा। तो कौशल सिंह जी महाराज, श्री श्री 1,08,000 श्री कौशल सिंह जी महाराज, जलप्रपात होता है किसी नदी पर बना हुआ। कौशल सिंह जी महाराज जी, जलप्रपात नदी मान लो ये बह रही है छल 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 निश्चल निर्मल, और ऊपर से एकदम से आई और नीचे नीचे गिरने लग गई, तो उसी को कौशल सिंह जी महाराज जी जलप्रपात कहा जाता है जब पानी की बूंदों के रूप में नीचे की तरफ गिर जाएगा। ना बेटा, समोगा वो वैश्विक स्रोतों में लिखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस ने जब बताया था, वैश्विक स्रोतों में जब बताया था, तब वो आपका कूची कुल माना गया है। तो श्रीमान श्री कौशल सिंह जी महाराज, आपने समझ लिया या फिर और ज्यादा बताऊं आपको? महाराजा साहब, थोड़ा सा 2 मिनट का समय मिला होगा महाराज जी को, तो सोचा कि चलो क्लास में ही देख कर आऊं क्या चल रहा है। तो महाराज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ये भी बता दो। सेवक हैं हम तो आपके, सेवक आपकी सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। और कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहता हूं महाराज जी। झरना और जलप्रपात एक ही बात होती है। तो बेटा अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। और महाराज जी पता नहीं कहाँ चले गए, महाराज जी का कमेंट नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं महाराज जी, आप बस दया दृष्टि बनाए रखो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल। जलप्रपात वगैरह खत्म हो चुके हैं और वी आर द आर्मी, वी आर द आर्मी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।